नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। सर्वप्रथम उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवर्य गुरु के चरणों में शत शत नमन। नमो बुद्धाय। आज आपको बताने वाले हैं कैसे भगवान बुद्ध जी मुक्ति के लिए अपनी आँख निकाल करके दान दिए हैं। आँख निकाल के दान देना मतलब अद्भुत है ना। सोच सकता है किसी को? कदापि नहीं। परंतु वो अपनी आँखें भी निकाल करके दान दिए हैं। किस लिए? मुक्ति के लिए। तो इस घटना में आपको वही बताने वाले हैं कि क्यों दान दिए, कैसे दान दिए, क्या कारण था, कैसे कैसे वो सारा चीज़ इस कथा में आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिए। अद्भुत है उनका जिंदगी। ऐसा जीवन किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं है इस ब्रह्मांड में। जीवन चरित्र किसी दूसरे का नहीं है। तो ये घटना शुरू कैसे हुई थी मालूम है? भगवान बुद्ध जी खुद बताए थे। तो उसके लिए उन दिनों क्या हुआ था, भगवान बुद्ध जी के समय एक बार नगर में और राजा में टक्कर हो गया। पता है क्या? एक बार नगर के लोग दान देते हैं भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ को, और राजा को बोला, राजा महाराज कौशल राजा को बोला, महाराज हम लोग का दान देखिए कितना अच्छा से दान देते हैं। राजा आया था। राजा देख के हाथ रख के सिर पर, अरे हम ऐसा दान कैसे दे पाएंगे, इतना अच्छा से दिया। कोई बात नहीं, हम राजा हैं, हम भी दान देंगे। अगले दिन भगवान बुद्ध और संघ को राजा निमंत्रण किया। राजा उन लोगों से अच्छे से दान दिया। अभी टक्कर होता है, एक दिन राजा देता है, एक दिन प्रजा, राजा प्रजा, ऐसे ऐसे होते 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 अंत में प्रजा बहुत अच्छा से दिया। राजा सोचा हाँ हम तो ऐसा दान कभी नहीं दे पाएंगे, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा सोच के पूरा सोच में पड़ा हुआ था। कौशल राजा की पत्नी थी, मल्ली का नाम था उसका। पूछी महाराज क्या बात, आप इतना शोक क्यों कर रहे हैं? अरे देवी देखो ना, ये लोग इतना दान दिए कि हमको दे नहीं पा रहा। देवी बोले अरे महाराज आप राजा हैं, आपसे बढ़कर कौन दान दे सकता है? क्या उन प्रजा के पास हाथी है क्या? इसके बाद रानियां हैं क्या? नहीं ना। इसलिए हम आपको आइडिया बताते हैं, प्लान बताते हैं, आप वैसा दान दीजिए, आप पक्का जीत जाएंगे दान में। सारे भिक्षुओं के लिए 500 भिक्षुओं के लिए 500 अलग अलग मंडप तैयार करना है, और 500 मंडप में 500 भंती जी लोगों को हाथी बड़ा सा छाता उड़ाए रहेगा। व्यक्ति नहीं, हाथी। और हाथी भी पूरा सजा हुआ रहेगा। और 500 भंती जी लोगों को दोनों ओर से पंखा झेलने के लिए रानी रहेगी, रानी। इसके बाद इस प्रकार अच्छा से हम लोग दान देंगे। आज प्रजा के पास कहाँ से हाथी आएगा, कहाँ से राजकीय कन्या आएगा, ये सब वो सब कहाँ से आएगा? तो आप ऐसे ही जीत जाएंगे। राजा उस प्रकार दान देता। उसी दान के लिए कितना करोड़ तो जाता है मुझे याद नहीं है, बहुत करोड़ जाता है। तो ऐसा बहुत खर्च करके दान देता है राजा। फिर उसी दिन भगवान बुद्ध जी दान के बाद अंत में प्रवचन नहीं देते हैं। प्रवचन इसलिए नहीं देते हैं ना क्योंकि उसी दान को देख करके एक मंत्री जो था अत्यंत प्रसन्न था, लेकिन एक मंत्री जो था पूरा ईर्ष्या से भरा हुआ था, पूरा गुस्सा था। अरे राजा पैसा बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भगवान बुद्ध जी देखे अगर ये प्रवचन देंगे तो उस मंत्री का सर फट जाएगा ईर्ष्या दुख के कारण। इसलिए उस पर दया करके भगवान बुद्ध केवल एक गाथा बता के चले गए आश्रम में। राजा को बड़ा दुख हुआ कि इतना बड़ा दान दिए और भगवान बुद्ध जी प्रवचन नहीं दिए, शायद कोई गलती हो गई होगी। भगवान बुद्ध के पास गया, पूछा। भगवान बुद्ध बताएं कि ऐसा है, लोग अब अपरिशुद्ध व्यक्ति एक था जिसके कारण से अगर मैं प्रवचन देता तो उसका सर फट जाता, मैं दया करके प्रवचन नहीं दिया उस पर। तो इसके बाद भगवान बुद्ध जी कहते हैं नवे कदर या देवलोकं वजंती। कंजूस व्यक्ति कभी भी देवलोक नहीं जाता। दानंग हवे न पसंती बालो। अज्ञानी व्यक्ति कभी भी दान के बारे में प्रशंसा नहीं करते। धीरो च दानंग अनुमोदमानो। केवल ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति ही दान को देख करके अपना मन प्रसन्न करता है। ते नेवसो होते सुखी परत।
और ये उसके सुख का कारण बनता है। तो ऐसा भगवान बुद्ध ही राजा को बताता, राजा और प्रसन्न हो जाता। 1 लाख सोना का सिक्का के समान कीमती एक वस्त्र भगवान बुद्ध जी को दान देता है, चल जाता। शाम को भिक्षु संघ में बात होती है कि अरे देखो, राजा उतना करोड़ खर्चा करके दान दिया, फिर भी तृप्त नहीं हुआ अंदर से, और आज 1 लाख सोना का सिक्का के समान कीमती वस्त्र दान दिया। तो भगवान बुद्ध जी उसी समय वहाँ पर आते हैं, बोलते हैं क्या बात कर रहे हो भिक्षु? बोले ऐसा ऐसा बात कर रहे हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि बाहरी वस्तु तो दान देना बहुत ही आसान है, बाहरी वस्तु, लेकिन अपने शरीर की वस्तु दान देना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अतीत में बुद्ध लोगों ने वैसा भी किया। बुद्ध मतलब बुद्ध बनने के लिए प्रैक्टिस करने वाले बोधिसत्व लोग। भिक्षु लोग पूछे कि भगवान क्या है वो घटना? भगवान बुद्ध बताते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए। अतीत में शिवी देश में, अरिठन इंडिया में ही शिवी देश में शिवी नाम का एक राजा था। उसी राजा को एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम भी शिवी ही रखा गया। बड़ा हुआ, तक्षशिला जाके सारा शिल्प सीखा, बड़ा होकर के उसको राजगद्दी मिल गया। इसके बाद वो शिवी राजा जिस दिन राजगद्दी पर बैठा, उसी दिन से महादान देना शुरू किया। महादान, प्रतिदिन 6 लाख सोना का सिक्का खर्चा करता था। उस समय 1 लाख मतलब बहुत ज़्यादा, एक सोना का सिक्का बहुत कीमती था। तो प्रतिदिन 6 लाख, नगर के 4 दरवाजों पर, नगर के बीच में एक, और महल के बाहर एक, सब मिला के 6 हो गए। तो वो दान देता था, रोज दान देता था, और 4 दिन स्पेशल जाकर के निरीक्षण भी करता था कि दान का काम सही से हो रहा है कि नहीं, पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी के दिन। तो इस प्रकार खूब गंगा बहाना जैसा दान दे रहा था। एक दिन पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह राजगद्दी पर बैठे हुए था, सोच रहा था कि अरे हम बाहरी वस्तु तो खूब दान देते हैं, धन दौलत ये सब वो सब, हम क्या नहीं, हम सब कुछ दान दिए हैं, लेकिन मेरा दिल में खुशी नहीं है, मेरा मन को खुशी नहीं है, क्योंकि ये सब बाहरी वस्तु दान देते हैं। अगर कोई व्यक्ति याचक आकर के मेरे शरीर का कोई अंग मांगेगा तो कितना अच्छा है, कितना अच्छा रहेगा ये। वो सोचता है कि अगर कोई आकर के मेरा हृदय, मेरा दिल मांगेगा तो, जिस प्रकार कोई व्यक्ति तालाब से कमल को उखाड़ करके, तोड़ करके पानी चूते हुए रहता है और कमल को उखाड़ के लेके चला जाता है, वैसे ही मैं अपना दिल निकाल करके, खून बहते हुए भी मैं अपना दिल दान दे दूंगा। सोचिए तो, वो सोचते हैं कि कोई मेरा शरीर का मांस दान में मांगेगा तो चाकू से पूरा शरीर का मांस काट करके मैं अपने हाथों से दान दे दूंगा, अपना मांस। कोई अगर मेरे शरीर का खून मांगेगा तो मैं अपना खून निकाल करके उसे दान दे दूंगा। अगर कोई बोलेगा कि मेरे घर में काम करने के लिए कोई नहीं, आप हमारा दास बन जाइए, मैं उसका दास बन जाऊंगा। अगर कोई कहेगा कि आपका नेत्र मुझे चाहिए, जिस प्रकार ताल का फल आप लोग देखे हैं, ताल का फल के अंदर जो एक फल होता है छोटा सा वाइट वाइट, उसको निकाल करके देना जैसा, मैं आंखें, अपना आंख निकाल करके उसे दान दे दूंगा। ऐसा उन्होंने सोचा। ऐसा सोच करके सुबह सुबह सुगंध पानी से युक्त 16 घड़ा से स्नान करता, सारे रत्नों से, अलंकारों से सुसज्जित होकर के, हाथी पर बैठ करके राजा दान का निरीक्षण करने के लिए जाता है। तो ये महाराज राजा शिवी जो है, ये विचार करने के बाद, ये विचार असाधारण है, सामान्य कोई कर सकता है कि आप सोचिए तो, सचमुच में। तो ये विचार असाधारण होने के कारण ये विचार शक्र देवराज इंद्र जी को पता चला, फील हुआ। वो सोचा ये दान देने के बारे में सोच रहा है, अंदर का पाठ, इसका दान देने का विचार सच्चा है क्या या झूठा है, जाके टेस्ट लेना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा सोच वो एक बूढ़ा ब्राह्मण का वेश धारण किया। वेश धारण करके जिस ओर राजा
जा रहा था उसी ओर एक ऊंचे जगह पर खड़ा हो गया। और वो जो ब्राह्मण आया था ना, वो पता कैसा वेश बना कर आया था? कौन है? शक्कर जी। अंधा, दोनों आंखें नहीं, अंधा है दोनों, लाठी से चल करके आया था। और राजा जाते समय जोर से बोलता है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजा उधर देखा। राजा उधर देखने के बाद थोड़ा सा उसके पास गया। हाँ ब्राह्मण, बोलो क्यों आए हो, क्या चाहिए तुझे? बोलता है, महाराज आपका कीर्ति प्रशंसा बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, आप महादानी हैं, ऐसा हर लोग बात करते हैं, हर लोगों के मुख पर आपके दान की चर्चा हो रही है। हे महाराज देखिए, मैं अंधा हूँ, मेरा आँख नहीं है। हे महाराज आपके पास 2 आँखें हैं, एक आँख मुझे दे दीजिए, मैं आपकी आँखें मांगने आया हूँ, आँख मुझे दीजिए। राजा विचार में पड़ गया। अरे ये तो बड़ा ही आश्चर्य की बात है, आज हम सुबह सुबह महल में जो बातें मैं सोच रहा था ये तो वही होने वाला है। अरे वाह, मुझे बड़ा ही लाभ है। आज मैं जो हमेशा सोचते रहता था, आज वो काम पूर्ण होगा। इस जन्म में जो मैंने आज तक कभी भी वो दान नहीं दे पाया, वैसा दान आज मुझे देने का मौका मिला है। बहुत खुश हुआ राजा। सोचिए तो कितना खुश हुआ। वो आश्चर्य लोगों का ही कारण है, साधारण लोग को नहीं सोच सकता। इसके बाद बोलता है राजा उस ब्राह्मण से, हे याचक, मुझे बताओ, तुझे मुझसे आंख मांगने के लिए किसने कहा? जीवन में ये आंख जो है मनुष्य का उत्तम अंग है, श्रेष्ठ अंग है ये आंख। सामान्य मनुष्य ये आंख को दे नहीं सकता है। वैसे आंख को तुम मांगने के लिए यहां आए हो, किसने बताया? ब्राह्मण कहता है कि देवों का राजा है एक, नाम है शक्र, मनुष्य लोग में उसे मघवा कहते हैं। उसी ने मुझे बताया कि जाओ, जाके उससे आंख मांगो, आंख दान मांगो। ब्राह्मण कहता है कि मांगने वाले चीजों में मैं उत्तम चीज मांग रहा हूं। मनुष्य को अपना आंख दान नहीं दे सकता है, क्योंकि आंख मनुष्य का अत्यंत प्रिय होता है। लेकिन हे कृपा निधान, हे दयालु, हे महादानी, आप महादानी हैं, हमें आप अपना आंखें दान दीजिए। देखिए तो आंख मांग रहा है। राजा कहता है कि तुम जिस चीज की आशा करते हो, जो चीज तुम्हें चाहिए वो चीज तुम्हें जरूर मिलेगा, डरो मत। ऐसा कहने के बाद राजा सोचा कि अभी रास्ता में है ना हाथी पर, हम यहाँ पर दान देंगे तो अच्छा नहीं है, राजमहल में दान देना चाहिए। ऐसा सोच उस ब्राह्मण को राजमहल में बुलवा लिया, लेकर के गया। जाकर के राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन पर बैठ करके उसका एक स्पेशल डॉक्टर था, वैद्य था, नाम था सीवक। सीवक को तुरंत ऑर्डर दिया, तुरंत यहाँ पर आओ, हमें आंख दान देना है। इसके बाद क्या हुआ, जो आंख दान देने की घटना है ना, वो घटना बिजली की तरह पूरे नगर में फैल गई। अब आंख राजा दे, राजा मतलब मेन है ना वहाँ का, तो पूरे नगर में पूरे सेनापति, सारे अंतपुर की रानियां, सारे मंत्री, सब लोग आकर के राजा को मना करने लगे। मना करते ऐसे बोलने लगे, महाराज आप आंख मत दान दीजिए, आप आंख दान दे करके हम लोगों को आप कैसे छोड़ सकते हैं? महाराज इतना सारा धन दौलत है, सोना चांदी है, ये सभी से दीजिए, हीरा मोती दीजिए, आंख मत दीजिए। महाराज आ जानिए, अश्वों से सुशोभित रथ दान दीजिए, आंख मत दान दीजिए। महाराज सभी आभूषणों से सुशोभित दिव्य जैसा समान हस्ती हाथी दान दीजिए। आंख क्यों दान दे रहे हैं? इसे नौकर चाकर सारी चीज दान दीजिए, इसका सेवा करेगा लोग, आंख मत दीजिए महाराज। ऐसा सब लोग मना करने लगा। इसके बाद राजा कहता है कि जो कोई व्यक्ति किसी को वादा करके कहता है कि मैं ये दूंगा, लेकिन अगर वो वादा अगले ही पल भुला देता है तो
अगले ही पल भुला देता है तो वो जमीन पर गिरे पाश को अपने गले में डालने के समान मुझे प्रतीत होता है। मतलब जो पाश होता है, फंस जाता है ना उस पाश में कोई व्यक्ति, वो पाश को जानबूझ करके अपने गले में डाल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है राजा को। अगर ये नहीं देगा तो ये सोच रहा है। इसके बाद राजा कहता है कि जो कोई व्यक्ति वादा करके उस वादा को निभाता नहीं है तो वो पापियों में महापापी है, पापियों का भी पापी है। वो वैसी जगह पर जाता है जहाँ यमराज की आज्ञा का पालन होता है, अर्थात वो नरक में जाता है। इसके बाद राजा कहता है कि जो व्यक्ति जो कुछ मांगता है तो उसे वही देना चाहिए, जो चीज़ नहीं मांग रहा है उसे नहीं देना चाहिए। अब जो व्यक्ति पानी मांग रहा है उसे कुछ और देने से क्या फ़ायदा, जो व्यक्ति आम मांग रहा है तो उसे कुछ और देने से क्या लाभ, जो व्यक्ति गाय मांग रहा है उसे कुछ और देने से क्या लाभ, क्योंकि उसकी ज़रूरत की चीज़ें वो है ना। तो ये ब्राह्मण मुझसे जो मांग रहा है मैं वही दूंगा, ऐसे कैसे मैं दूसरी चीज़ दे सकता हूँ। तो इसके बाद आदमी लोग पूछता है, मंत्री लोग, कि हे महाराज, आप अपनी आंख दान दे रहे हैं, आप जो अपनी आंख दान दे रहे हैं किस चीज़ की चाह से? क्या आपको आयु की चाह है क्या? आयु पसंद है क्या? या आप सुंदरता की चाह से ये दान दे रहे हैं? या आपको सुख चाहिए, या बल चाहिए, या परलोक का कोई सुख चाहिए? आप किस चाह से दान दे रहे हैं? राजा कहता है कि यश कीर्ति के लिए नहीं, पुत्र रत्न को चाह, पुत्र की चाह से भी नहीं, धन दौलत की चाह से भी नहीं, देश की भी चाह से नहीं मैं ये दान दे रहा हूँ। दान पुराना चरित्र है इस लोक का, जिसे सत्पुरुष लोग हमेशा प्रैक्टिस किया है, प्रयास किया है, इसलिए मेरा मन दान में ही रत है, इसलिए मैं दान दूंगा। ये बात बोलने के बाद भगवान बुद्ध जी कहते हैं बाद में, मतलब इसी जन्म में बुद्ध बनने के बाद कहते हैं कि उस समय मैं अपनी आंखों से उबा नहीं था। कोई कोई लोग क्या होता है, आँख में बहुत बीमार हो जाता है, हमेशा आँख में दवा डालना पड़ता है, मतलब आँख के कारण मनुष्य बहुत परेशान रहता है। फिर क्या करता है, वो आँख को निकाल देता है कभी कभी। कोई कोई व्यक्ति के हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो, मतलब हमेशा बीमार ही है, तो क्या करता है, वो हाथ को काट देता है, क्यों, उससे उब जाता है ना। कोई कोई लोग जीवन आत्महत्या क्यों कर लेता है, कोई कोई लोग जीवन से उब जाता है इसलिए। परंतु भगवान बुद्ध जी कहते हैं उस समय मैं अपनी आंखों से उबा नहीं था, मैं अपने जीवन से भी उब नहीं गया था। कोई कोई लोग मरता है क्यों, बताए ना, जीवन से उब जाने का सोचता, अरे क्या करे जीवन में, मर जाते हैं, कहीं मर जाता है ना। पर वो कहते हैं मैं अपनी आंखों से भी उबा नहीं था, जीवन से भी उबा नहीं था, उन सारे चीज़ों से अत्यधिक संबुद्धत्व, बुद्धत्व नाम का नेत्र ही मुझे प्रिय था, उसी की चाह से उस जीवन में मैं अपनी आंखों को दान दिया था, ऐसा भगवान मुझे कहते हैं। इसके बाद होता है, अभी मंत्री लोग सब लोग खूब बोला, लेकिन अब क्या कर सकता है, राजा का आज्ञा है तो। इसके बाद वैद्य को तुरंत बोला, शिवक वैद्य को, तुरंत मेरे आँख को निकालो बाहर, देना है दान इसे। शिवक वैद्य कहता है, महाराज ये आँख दान देना बड़ा ही खतरनाक चीज़ है, दोबारा आँख आएगा नहीं। महाराज आप थोड़ा और सोचिए, थोड़ा और सोचिए। राजा कहता है मैं थोड़ा नहीं, मैं अच्छा से सोच लिया हूँ, मेरी आज्ञा का पालन करो, मैं जो बोला तुरंत उस काम को करो, ज़्यादा मत बोलो, डांट दिया थोड़ा सा। वैद्य सोचा, शिवक, कि मैं वैद्य शास्त्र में बहुत निपुण हूँ, मैं कैसे कोई चाकू वगैरह आँख में डाल सकता हूँ, इसलिए मैं अपना वैद्य बुद्धि से ही इनका उपचार, इनका दान दूंगा, इनका आँखें निकालूंगा। ऐसा सोच करके नील कमल का फूल लिया, नील कमल का फूल में चारों तरफ औषध लगा दिया, औषध लगा करके आँख के चारों ओर, दाएं आँख के चारों ओर लगाया। दाएं आँख के चारों ओर लगाते के साथ ही औषध के प्रभाव से आँख घूम गया, मतलब आँख पलट गया वहीं पर, बहुत दर्द निकला अंदर से,
सोचिए तो, आँख में एक बालू चल जाता है तो, एक तिनका चल जाता है तो, एक कीड़ा चल जाता है तो कितना दर्द होता है ना आँख उलट गया। इसके बाद राजा कहता है, महाराज एक बार आप फिर से सोचिए, ये आँख मत दान दीजिए, एक बार फिर से सोचिए। अगर आप हमको तुरंत अभी बोलेंगे तो आपका जैसा पहले आँख था हम वैसा ही कर सकते हैं, तुरंत ठीक कर सकते हैं। राजा बोला, बेटा उस विचार को तुम छोड़ दो, मैंने जो कहा है वही करो, तुरंत आँख को निकालो। इसके बाद वो शिवक वैद्य फिर से फूलों से ही दवा का चूर्ण आँख में लगाया। लगाते के साथ ही आँख तुरंत वहीं पर तुरंत पलट करके बाहर आ गया। बहुत जोर से दर्द देने लगा, अत्यधिक वेदना होने लगी, परंतु अंदर दुख नहीं है, सुख ही है, क्योंकि दान देने का मन है उस राजा को। वैद्य बोला, महाराज आप एक बार फिर से सोचिए, हम चाहें तो आपका आँख जैसा था हम वैसा कर सकते हैं, हमको इतना सक्षम है हम उसमें। राजा बोला, नहीं, जो मैंने जो कहा है वही करो, देर मत करो। फिर से औषध लगाया। औषध लगाने के बाद आँख जो है इसी गड्ढे से बाहर आ गया, आके लटक गया, नसों के द्वारा लटका हुआ। खूनों की धारा बहने लगी, खूनों की धारा से पूरा वस्त्र उनका भीग गया। सारे रानियां देख करके डर गई, चरणों में गिर के रो रही है, कह रही, महाराज आंखें मत दान दीजिए, आंखें मत दान दीजिए। शिवक वैद्य ने कहा, महाराज आप एक बार फिर से सोचिए, महाराज हम चाहें तो आपको इस आँख को फिर से हम ठीक कर सकते हैं। राजा कहता है कि वैद्य, मेरी इन आँखों की पीड़ा से ज़्यादा, इस आँख को निकालने से जो दर्द हो रहा है, उस दर्द से ज़्यादा तुम्हारा वचन सुन करके मुझे दर्द हो रहा है, इसलिए ऐसे वचन मत बोलो। तुरंत ये काट करके हमको अपने मेरे हाथों पर दो आँख। वैद्य क्या किया, दाहिने हाथ से ने बाएं हाथ से उन आँखों को पकड़ करके दाएं हाथ से कैंची से नसों को काट देता। काट करके वो आँख, दायां आँख राजा के दाएं हाथ पर दे देता। राजा अपने बाएं आँख से दाएं आँख पर रखा, आँख को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर के ऐसे कहता है, हे ब्राह्मण, मुझे ये आँख प्रिय नहीं है ऐसा मत सोचो, पर इन आँखों से ज़्यादा 1000 गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना ज़्यादा प्रिय है मुझे बुद्धत्व नाम का आँख। बुद्धत्व नाम का जो आँख है, जो ज्ञान है, वो मुझे प्रिय है। इसलिए ये पुण्य मुझे उस बुद्धत्व नाम के नेत्र को पाने के लिए उपकार हो जाए, ऐसा सोच के वो आँख ही उस ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण वो आँख लेकर के अपना आँख में लगाया। शक्रदेव राजा है तो दिव्य अनुभव से क्या हुआ, तुरंत सेट हो गया, आँख में दिखने लगा। अभी राजा अपने बाएं आँख से उसका दाएं आँख को देख रहा है, अत्यंत प्रसन्न हुआ। अरे ये अंधा व्यक्ति अब इस लोक को देख सकता है मेरी वजह से, अरे ये दान उत्तम है, अत्यंत उत्तम है, ऐसा सोच अपना दूसरा आँख भी निकाल के दे दिया। मांगा था केवल एक आँख, दे दिया दोनों आँख। सोचिए तो, किसी व्यक्ति को सोच सकता है क्या ऐसा दान? असंभव है, वर्तमान धरती पर नहीं, किसी को सोच नहीं सकता। ऐसा कर सकता तो केवल बुद्ध लोग ही कर सकता है पिछले जन्मों में, दूसरा किसी को नहीं। इसलिए बुद्ध रत्न जो है अनमोल रत्न है। बुद्ध रत्न के प्रति जो श्रद्धा जगाता है वो अति उत्तम है, अति उत्तम है। इसका दूसरा आँख भी दान दे दिया। राजा ब्राह्मण वो भी आँख में लगाया, सेट हो गया। ब्राह्मण खुशी खुशी प्रणाम करके राजा को वंदना प्रणाम करके चला गया। इसके बाद राजा बहुत खुश हुआ। खुश होने के बाद कुछ ही देर में राजा का भी आँख नहीं है, तो अपने आप क्या हुआ ना, जो आँख है घाव भर गया, और जैसे मूर्ति में कैसे आँख थोड़ा उठा हुआ रहता है, वैसे आँख उठा हुआ था। मूर्ति में जैसे होता है वैसा उठा जैसा। अभी दोनों जगह पर मांस आ गया, और मांस आने के बाद वो ठीक हो गया घाव। अभी राजा महल में गया,
आँखों से दिखता नहीं है। 2-3 दिन अंदर राजमहल में था, भी सोचा एक अंधे व्यक्ति का राज्य में रहने से क्या लाभ। अंधा व्यक्ति कभी राज्य का पालन नहीं कर सकता। अपने मंत्रियों को बुलाया, उन लोगों को बताया, देखो मुझे राज्य नहीं कर सकता क्योंकि मैं अंधा हो गया हूँ, इसलिए तुम लोग राज्य पालन करो और मुझे उद्यान में छोड़ दो, उद्यान में कुटी बना दो, मैं वहीं पर रहूँगा। केवल एक व्यक्ति मुझे दे दो सेवा करने के लिए, जो मुझे खाना पीना दत्तवन आदि वगैरह दे। टॉयलेट में जाने के लिए एक रस्सी बांध देना, रस्सी को पकड़ के मैं टॉयलेट में जा सकता हूँ, केवल इतना कर दो। तो मंत्री लोग डोली में बिठा करके राजा को उद्यान में ले गया और पूरा सुरक्षा प्रदान किया राजा को। इसके बाद राजा बैठ करके अपना दिया हुआ दान के बारे में सोचने लगा। अरे मैंने अपना नेत्र दान दिया, अरे मैं जो चीज़ सोच रहा था इस जीवन में नहीं दे पाया, उस चीज़ को मैंने दान दिया है। अरे वाह, कितना अच्छा दान है, कितना अच्छा दान है। ऐसे दान के बारे में सोच सोच के खुश हो रहा था। सामान्य व्यक्ति कोई लोग होते हैं कि दान देते हैं, दान देने के बाद में पछताते हैं, अरे हमने इतना दान दिया, मेरा इतना पैसा बर्बाद हो गया, मेरा इतना वस्तु खत्म हो गया, मेरा इतना धन दौलत खत्म हो गया। ऐसे कोई लोग पछताते हैं। वो सत्पुरुषों का स्वभाव नहीं है। सत्पुरुष लोग दान देने के बाद में खुश होते हैं। सत्पुरुषों का स्वभाव ऐसा होता है। क्योंकि जो कोई व्यक्ति दान देते हैं लेकिन दान देने के बाद में पछताते हैं, उन लोगों को जन्म जन्म में सुख संपत्ति मिलता है, लेकिन सुख संपत्ति मिलने के बाद उसे इस्तेमाल करने का मन नहीं करता। जो व्यक्ति दान देने के बाद पछताते हैं, ये सत्य है, बुद्धवाणी है। तो राजा ऐसा विचार करने का कारण शक्र देवराज इंद्र जी का आसन गर्म हो गया। जब कभी मनुष्य लोक में कोई असाधारण चीज सत्य में सोचता है तो शक्र जी का आसन गर्म हो जाता है। शक्र जी देखा, वहां से गायब होकर के बगीचा में जहां पर बैठा हुआ था उसके बगल में टहलने लगा। राजा पूछा, कौन टहल रहा है यहाँ पर? शक्र जी कहता है, मैं देवों का राजा शक्र हूँ, तुझसे मिलने के लिए आया हूँ, मांगो, तुझे क्या वर चाहिए, क्या वरदान चाहिए? राजा कहता है, हे शक्र जी, मेरे पास धन है, दौलत है, धन संपत्ति से भरा हुआ है मेरा राजमहल, लेकिन मेरी आंखों से मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकता, मैं अंधा हूं, इसलिए मैं मृत्यु चाहता हूं। क्या? मृत्यु चाहता हूं। शक्र जी पूछता है राजा से, तुम मृत्यु क्यों चाहते हो? तुम्हारा आंख अंधा होने के कारण क्या तुम मृत्यु चाहते हो? बोलता है, जी महाराज, मैं अंधा होने के कारण मैं ऐसा चाहता हूँ। शक्र देवराज जी कहता है कि महाराज, राजा को कहता है कि महाराज, दान देने का फल केवल परलोक में ही नहीं मिलता है, इस लोक में भी मिलता है। उस याचक ने तुमसे एक आंख मांगा था, आपने क्या किया? दोनों आंख दे दिया। कोई बात नहीं महाराज, अभी आप एक काम करिए, हम शक्र जी हैं परंतु हमको भी आंख नहीं दे सकता है, आंख नहीं दे सकता है, इसलिए आप सत्य क्रिया करिए, सत्य का बल का प्रयोग कीजिए, दान का बल का प्रयोग कीजिए, आपको आंख मिल जाएगा। सत्य का बल का प्रयोग कीजिए। तो इसके बाद राजा बताया कि शक्र जी को कि आप सही बोल रहे हैं। इसके बाद देखिए, अभी सत्य का बल का प्रयोग करता है कौन? बोधिसत्व। वो कहते हैं अलग अलग कुलों से याचक लोग आकर मुझसे दान मांगते हैं, अलग अलग लोग मुझसे दान मांगते हैं। तो जो कोई लोग भी मुझसे जो कुछ भी मांगते हैं वो सब मुझे अत्यंत प्रिय हैं, मुझे बहुत भाते हैं वे लोग। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य से मुझे आंखें मिल जाए, ऐसा सत्य क्रिया करता है। ये सत्य क्रिया करते के साथ, सत्य का बल का इस्तेमाल करते के साथ उनका बायां आँख उत्पन्न हो जाता है। बायां आँख नहीं, दायां आँख है, दायां आँख उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद वो अगला सत्य क्रिया इस प्रकार से करते हैं, सत्य का बल का प्रयोग, कि एक ब्राह्मण था, वो आकर के मुझसे आँख मांगा। उस अंधे व्यक्ति के लिए अपना प्रिय
सर्वांग में उत्तम अंग अपना आँखों को दान दे दिया। अपनी आँखें उसे दान देने पर मेरे दिल में ऐसी खुशी उत्पन्न हुई जो जीवन में कभी नहीं उत्पन्न हुई थी। मेरा पूरा शरीर का हर हर अंग, रोम रोम सर्वांग प्रीति से भर गया। मैं आँख दान देने के बाद मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। ये सत्य वचन से मुझे बायां आँख उत्पन्न हो। ये सत्य क्रिया करते के साथ बायां आँख भी आ गया, दायां आँख भी आ गया, बायां आँख भी आ गया। इसी में है, इसी जाता कथा में कि जो आँख उत्पन्न हुआ था ना, वो मनुष्य आँख नहीं था, मनुष्य का आँख नहीं था, दिव्य आँख भी नहीं था, लेकिन अद्भुत आँख था। उसी आँख से पता है कितना दूर उत्पन्न होता है, उनका सत्य का बल से ही और पारमिता के बल से ही, दान के बल से ही। उसी आँख से कहते हैं 100 योजन अर्थात 1000 किलोमीटर देख सकता है। हम लोगों की आंखों से कितना दूर देख सकता है? कुछ दूर देख सकता है ना। 1000 किलोमीटर उनको दूर देख सकता है उन्हीं आंखों से। और उसमें एक चीज है, दीवार के उस पार भी देख सकता है, पहाड़ के उस पार भी देख सकता है। मतलब कोई रुकावट नहीं है, पहाड़ हो, दीवार हो या अंधकार हो, सब चीज के आर पार देख सकता है। ऐसा आँख उनको मिल जाता है। इसके बाद क्या होता है कि शक्र देवराज जी का अनुभव से उसी के समय जिसमें आँख प्रकट होता है ना, सारे राजमहल के सारे रानियां लोग, मंत्री लोग, जनता लोग तुरंत आ जाता है, वहाँ पर एकत्रित हो जाता है। इसके बाद जनता लोग को बताता है शक्र जी, देखो तुम्हारे राजा को कैसा आँख मिला। तो फिर जनता लोगों को भी आशीर्वाद करके बता करके शक्र जी चले जाते हैं। इसके बाद उसी समय अगले ही दिन क्या करता है, ये राजा अपने बहुत बड़ा मंडप तैयार करवाता है। तो बहुत सारा लोग आता है राजा से मिलने के लिए। पूरा फैल गया दिव्य आँख मिला करके, वो आँख से हजारों किलोमीटर देख सकता है। बहुत सारे लोग तोहफा लाने लगा, गिफ्ट लाने लगा, राजा को देने लगा। तो राजा उसी दिन सिंहासन पर बैठ के लोगों को ऐसे कहता कि देखो तुम लोग, मेरी इन आँखों को देखो, ये आँख जो मुझे मिला है साधारण आँख नहीं है, दिव्य आँख के समान है। हजारों किलोमीटर दूर देख सकता है मुझे इन आँखों से। ये किसका फल है? ये दान का ही फल है। देखो दान का फल मुझे मिला है। इसलिए ये चीज देखते हुए तुम लोग कभी भी बिना किसी को दिए अकेले मत खाओ, कभी भी कंजूस मत बन जाओ, हमेशा दूसरों को दान दो और खुद भी खाओ। देखो दान का फल तुम लोगों के सामने है, तुम लोगों की आंखों के सामने है। ऐसा ज्ञान की बात वो राजा उसी दिन के बाद से हमेशा पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी को जनता लोगों को बताने लगा। तो जनता लोग इस प्रकार खूब पुण्य भी करता है, दान भी देता है, धर्म के अनुसार जीवन बिता करके बहुत लोग परलोक जाता है। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि उसी समय जो शिवक वैद्य था वो हमारे आनंद भंत जी थे, उस समय जो शक्र जी था अनिरुद्ध भंत जी थे। इसके बाद जो जनता लोग था वो बुद्ध परिवार लोग थे। देखिए बुद्ध परिवार लोग अभी मुक्त हो गए, अभी नहीं है बुद्ध परिवार लोग, क्योंकि बुद्ध परिवार लोग भी संसार में बुद्ध के साथ साथ ही धर्म के रास्ते पर पुण्य करते हुए आए, इसलिए बुद्ध परिवार लोग भी अभी मुक्त हो गए। हम लोग बुद्ध परिवार लोग नहीं हैं। इसलिए अगर अभी भी धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो जरूर उपकारी होगा मुक्ति के लिए। ये था शिवी जातक में ये घटना। तो देखिए भगवान बुद्ध जी बुद्ध बनने के लिए इस प्रकार केवल एक जीवन में ही आंख दान नहीं दिए, ये एक जीवन के बारे में बताएं। आसमान में जितना तारा है ना, तारा से ज्यादा आंखें दान दिए मुक्ति के लिए। धरती पर जितना मिट्टी है, मिट्टी से ज्यादा अपना शरीर का मांस दान दिए मुक्ति के लिए। सागर में जितना पानी है, पानी से ज्यादा अपना खून दान दिए मुक्ति के लिए। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया में जो ऐसा काम किया है? कोई नहीं, केवल बुद्ध लोग ही करते हैं मुक्ति के लिए। देखिए वो बुद्ध लोग असाधारण है। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं, वैसा बुद्ध के प्रति कोई श्रद्धा जगाता है तो उसका श्रद्धा अग्र है, उत्तम है, उसका फल अग्र होता है, उत्तम होता है।
इसलिए आप सभी लोग बहुत भाग्यवान हैं कि आप लोगों को ऐसा धर्म सुनने को मिल रहा है, ऐसे व्यक्ति का चरित्र सुनने को मिल रहा है। ऐसे व्यक्ति के शरण में जाना बहुत भाग्यवान है, बहुत भाग्यवान है। इसलिए हम सभी लोगों को भगवान बुद्ध जी के प्रति अटल श्रद्धा स्थिर करके धर्म के रास्ता पर चलते हुए सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य सभी लोगों को मिल जाए। नमो बुद्धाय।